आखिरकार अखिलेश यादव के दोस्त जयंत चौधरी ने बढ़ा ही दिया बीजेपी का पारा और चिंताओं में कर दिया इजाफा। चला ऐसा दांव कि सत्ताधारी रह गए सन्न। सबको लगता था कि जयंत बीजेपी के साथ कर रहे हैं सेटिंग, लेकिन यहां तो जयंत ने सबको चौंका दिया। ऐसा पासा फेंका कि सब चारों खाने चित हो गए। बीजेपी को सता रहा वोट बैंक टूटने का खतरा और जयंत को मिला मजबूती बढ़ाने का मुद्दा। ऐसी चाल तो कोई माहिर सियासतदान ही चलता है। 2024 लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और चुनावों से पहले ही सियासी धमाचौकड़ी का दौर जारी है। अब अलग अलग तरह से सियासी दलों की तरफ से प्लानिंग का दौर चल रहा है और प्लानिंग के बीच रणनीतियां भी गांठी जा रही हैं। इस बीच जयंत चौधरी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। उन्होंने ऐसा दांव चला है कि सत्ताधारी सुन्न रह गए हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं लगा कि जयंत ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जयंत चौधरी ने ऐसा कर दिया और वो दांव चला जिसने सबको भौचक्का कर दिया। दावे किए जा रहे थे कि जयंत बीजेपी से सेटिंग करने में लगे हैं, लेकिन जयंत ने माहिर सियासतदान की तरह अपनी चाल से सबको चित कर दिया। अब बीजेपी भी सन्न है और जो सवाल उठा रहे थे वो भी सन्न है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की मुख्य पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, चुनावी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में युवाओं को साधने के लिए राष्ट्रीय लोक दल ने खास प्लानिंग की है। आरएलडी ने युवा संसद कार्यक्रम के तहत युवाओं को साधने की तैयारी कर ली है। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी युवा संसद के सहारे पश्चिमी यूपी के युवाओं को जोड़ेंगे। आरएलडी की ओर से पश्चिमी यूपी की पहली युवा संसद का आयोजन 7 जनवरी को मेरठ जिले में किया जाएगा। इस दौरान आरएलडी युवाओं के मुद्दे को उठाकर बीजेपी सरकार को घेरने का काम करेगी। आरएलडी की ओर से युवा संसद में बेरोजगारी, शिक्षा, सुरक्षा समेत कई मुद्दों को उठाया जाएगा। मेरठ बाईपास डाबका के साई मैदान में युवा संसद का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान को लेकर युवा आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलए चंदन चौहान ने आरएलडी नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आरएलडी युवा संसद के जरिए युवाओं को उनकी ताकत का एहसास करवाएगी। युवा जाग गया तो 24 घंटे में ही बदलाव हो जाएगा। हम गांव-गांव, गली-गली जाकर युवाओं को जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। मेरठ की युवा संसद पश्चिमी यूपी में बदलाव की कहानी लिखेगी। मेरठ में बीएसपी पार्षदों की पिटाई के मामले को लेकर भी आरएलडी यूपी सरकार पर हमलावर है। जयंत चौधरी ने कहा था कि बीजेपी नेताओं के द्वारा किया गया ये चोट केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। बीजेपी नेताओं द्वारा दलित पार्षद के साथ किया गया ये अपमान दलित समाज और जनता कभी नहीं भूलेगी। बता दें कि मेरठ नगर निगम की बैठक के बाद नेताओं की मारपीट का वीडियो वायरल हो गया था। बीजेपी नेताओं पर मारपीट का आरोप लगा है और इन्हीं आरोपों को भुनाने की तैयारी अब आरएलडी ने की है और जयंत चौधरी के प्लान ने सबको चौंका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।